हेलो दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंतारा मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये दुर्लभ ही है कि क्षेत्रीय भाषा की फिल्म इतनी लोकप्रिय हो कि हिंदी या दूसरी भाषाओं में उसके डब वर्जन की मांग उठने लगे। 2 हफ्ते पहले कन्नड़ फिल्म में रिलीज़ हुई कंतारा के साथ ऐसा ही हुआ है। तीसरे शुक्रवार को ये फिल्म हिंदी में डब होकर आई है और आप कह सकते हैं कि कंतारा एक अनुभव करने वाला सिनेमा है। इसे क्या बोलकर समझाया नहीं जा सकता। 2 हफ्ते पहले रिलीज़ हुई मणिरत्नम की पोन्नियिन सेल्वन 1 रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म की कहानी और किरदार हिंदी पट्टी के दर्शकों के लिए उतने उलझे हुए थे कि इन्हें समझने में ही दिमाग खप जाता है। फिल्म का मज़ा तो दूर की बात है, मगर कंतारा के साथ ऐसा नहीं है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या करें बॉलीवुड वाले। कंतारा कहानी 1870 में शुरू हुई है। एक राजा, एक गांव और एक ग्राम देवता की इस कहानी को इतने स्पष्ट ढंग से हिंदी में समझाया गया है कि आप कहीं उलझते ही नहीं बल्कि शुरुआती दृश्यों के साथ ही इससे जुड़ जाते हैं। बीते 3-4 साल में हिंदी में दर्शकों का एक वर्ग तैयार हो चुका है जो साउथ की फिल्मों में बहुत रुचि लेता है। अगर कंतारा जैसी फिल्मों इन्हें दर्शकों को सिनेमाघरों में दी जाए तो वे हिंदी फिल्मों के ऊपर उन्हें वरीयता देंगे और उन्हें देखने की जरूर पहुंचेंगे। कंतारा जैसी फिल्म की ही हिंदी दर्शकों में प्रतीक्षा बताती है कि बॉलीवुड के मेकर्स को गांवों कस्बों में प्रचलित कहानियां और वहां से मिलने वाले किरदारों को देखकर उन्हें संवेदन को समझना पकड़ने की जरूरत है। चलो बात कर लेते हैं कंतारा फिल्म की स्टोरी के बारे में। क्या है उसकी स्टोरी। कंतारा लोक कथाओं से प्रेरित है। वहाँ यहाँ के एक राजा के पास सब कुछ है मगर सुख शांति नहीं है। वह इसकी तलाश में निकलकर एक गांव में पहुंचता है जहां पत्थर के रूप में मौजूद ग्राम देवता के दर्शन के साथ ही उसे असीम शांति की अनुभूति होती है, सुख मिलता है। राजा देवता को अपने महल में ले जाना चाहता है। तब देवता एक मनुष्य के शरीर को प्रवेश करके राजा से सवाल करता है कि मुझे यहाँ से तो ले जाओगे, बदले में गाँव वालों को क्या दोगे। राजा कहता है कि जो आप कहेंगे। तब देवता कहता है तुम जोर से इन जंगलों में आवाज़ लगाओ, जहाँ तक तुम्हारी आवाज़ जाएगी वहाँ तक की ज़मीन इन गांव वालों की। राजा ऐसा ही करता है और जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है वहाँ तक की ज़मीन, जंगल, नदियाँ गांव वालों को ही दे जाते हैं। मगर 100 साल बीत जाते हैं पर राजा के आधुनिक वंशज कहते हैं कि उनके पुरखों ने बेवकूफ़ करते हुए अपनी ज़मीन गाँव वालों को दे दी। वे लोग गाँव की ज़मीन वापस चाहते हैं और यहाँ से एक बेहद रोचक कहानी शुरू होती है। और मन के विश्वास में कंतारा की कहानी में विस्तार है और गहराई भी। कहानी प्रकृति और शहरी सभ्यता से दूर रहने वाले प्रकृति पुत्रों से जुड़ी है। इंसान की आस्था और मन के गहरे उतरे विश्वासों की बात करती है। कोई इन्हें अंधविश्वास कह सकता है, मगर ऋषभ शेट्टी की कहानी आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है जो रोमांच और रहस्य से भरा है। फिल्म में एक्शन और रोमांस भी है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है देखने वाले की जिज्ञासा बढ़ाती है। ऋषभ शेट्टी राइटर डायरेक्टर के साथ लीड रोल में भी है और उनके एक्शन सीन बेहद विश्वसनीय है। तय है कि ऐसे हीरो अगर पर्दे पर आएंगे तो बॉलीवुड के उन एक्शन सितारों पर भी भारी पड़ेंगे जो पर्दे पर और पर्दे के बाहर एक जैसे लगते हैं, जो एक्टिंग नहीं दिखाते बल्कि खुद को ब्रांड की तरह बेचते रहते हैं। तो अब बात उठती है कि क्या इस फिल्म को देखने में कितना एंटरटेनमेंट है। कहने को कंतारा एक कहानी सरल है, प्रकृति और देवता में मनुष्य के सहज विश्वास की बात करती है। यहाँ हीरो बॉलीवुड के हीरो जैसे नकली नहीं है और आज की दुनिया के नियम कायदों को देखते हुए गलत पाले में खड़ा नजर आता है, लेकिन अपनी जगह वह सही है। फिल्म दर्शकों से भी कुछ सवाल करती है। कन्नड़ सिनेमा के KGF वाले यश के बाद ऋषभ शेट्टी हिंदी में एक और जाना पहचाना नाम और बनने को तैयार भी है। कन्नड़ सिनेमा के KGF वाले यश के बाद ऋषभ शेट्टी हिंदी में एक और जाना पहचाना नाम और चेहरा बनने को तैयार है। किशोर कुमार जी को हिंदी के दर्शक वेब सीरीज में देख चुके हैं और यहाँ भी उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। कंतारा को सहज हिंदी में डब किया गया और इसमें एक एंटरटेनमेंट है जिसकी हिंदी दर्शक बॉलीवुड फिल्मों को तलाश करते हैं। फिल्म शुरू से अंत तक बांधे रखती है। तो दोस्तों, ये थी कंतारा फिल्म की कहानी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।